पाकिस्तान पर भारत ने एयर स्ट्राइक की और आतंक के ठिकानों को तबाह कर दिया, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हैरानी की बात तो यह है कि भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से आतंकी भारत में घुसपैठ करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय सेना इन घुसपैठियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम भी कर दिया गया। इसी बीच एक बड़ी खबर एलओसी से सामने आई। जानकारी के मुताबिक 8 मई की देर रात करीब 11 बजे के करीब भारतीय सेना ने सांबा में एलओसी के पास एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया है। खबर यह है कि सांबा में एलओसी के पास कई पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया है। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास के इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से भारी गोलीबारी में एक महिला की मौत भी हुई है और उसके परिवार के 2 सदस्य घायल भी हुए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने गुरुवार रात नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में नागरिक इलाकों में भारी गोलीबारी की। साथ ही सेना के अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान ने उरी के सिलिकोट, बोनियार, कमलकोट, मोहरा और गिंगल समेत कई इलाकों को निशाना बनाया। बता दें आपको, ऑपरेशन सिंदूर की मार से तिलमिलाए पाकिस्तान अपनी गुस्ताखियों से बाज नहीं आ रहा। पूरी रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइलों से जम्मू, पठानकोट और उधमपुर के सैन्य स्टेशनों को निशाना बनाया गया, लेकिन भारत की ओर से उसकी तीनों सेना पूरी तरह जमकर पाकिस्तान को जवाब दे रही है। S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी रात काम किया और पाकिस्तान की हमले की हर कोशिश को तुरंत बेअसर कर दिया। इसी बीच भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिख रहा है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान की एक चौकी को उड़ाया। सेना ने अपने एक बयान में बताया, पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पूरी पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग करके कई हमले किए। पाक सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई संघर्ष विराम उल्लंघन का भी सहारा लिया। ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया गया है और CFV को उचित जवाब दिया गया है। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नापाक मंसूबों का ताकत से जवाब दिया गया है। हालांकि सीजफायर के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है और लोग काफी दहशत में हैं। नामला के बहुत खतरनाक हालात हैं। वहाँ गोलाबारी जबरदस्त हो रही है, पर 2-4 दिन से गोलाबारी चल रही है। हम वहाँ से भाग के आए उड़ी रात को मस्जिद में रहे, तो अपनी जान बचाए और बच्चों को बचाया। अब अभी गाड़ी आई तो हम निकलने लगे। यहाँ गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है, ना बैंकर है, ना कुछ है। अब हम निकलना चाहते हैं यहाँ से। अभी गाड़ियाँ आई, बोलने लगे बारामूला डिग्री कॉलेज में जाना है, हम निकलने वहीं जा रहे हैं। गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। अब आप सेफ प्लेस पे जा रहे हैं? हाँ, इंशाल्लाह वहीं जा रहे हैं जी। तो बच्चे ठीक है? हाँ, बच्चे सब ठीक है, शुक्र मालिक अल्लाह का। कोई बस नुकसान ना हमारा तो कुछ नहीं है। रात को सुनाई दिया कि कोई औरत भी कुछ चीज की डेथ हुई है और जख्मी भी बहुत आदमी हुए हैं। उनको रेफर कर दिया गया बारामूला। रात को बहुत शेलिंग हुई, गोलाबारी हुई, जिसमें मकानों के शीशे टूट के सब छोटे बच्चे डर के बहुत। कोई बंकर की स्थिति नहीं थी जिसमें हम छुपते, खाली मकान में थे जो जिसके धमकी लगती शीशे टूट जाते थे। जी हाँ, अभी बारामूला बोलने ले जाएंगे। पता आपको लगता है ये बंद होना चाहिए? बंद होनी चाहिए। इसमें हमारा बहुत नुकसान हो गया। कोई बंकर नहीं है हमारे को छुपने के लिए, कोई कुछ नहीं। हम बाहर बैठे हैं, समझे जैसे मकान है तो मकान क्या करते हैं। प्रोसेस सर, कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश हो गया है। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उड़ी की, उन्होंने कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया हुआ है। इसके अलावा 3-4 यहाँ सेंटर्स रखे हुए हैं जो इवैक्यूएट होकर लोग आ रहे हैं। इसके बाद हमने बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर अभी मंगवाई हैं और जो लोग बारामूला की तरफ हम रवाना कर रहे हैं, यहाँ से जितने भी लोग आ रहे हैं निकल कर वहाँ से गांव से बॉर्डर के ऊपर से, तो उनको जो है अकोमोडेट किया जा रहा है फुली। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 24 घंटे जो है वो तैयार है इसके लिए। वो एरिया सेफ नहीं है जहाँ से आप लोग? बिल्कुल सर, एरिया सेफ नहीं है।
और लोग जो है वो दर जोक निकल कर वहाँ से आ रहे हैं और उनको हम गाड़ियों में बैठाकर यहाँ से बारामूला की तरफ रवाना कर रहे हैं। सुविधाएं दी जा रही है। बिल्कुल 100% एडमिनिस्ट्रेशन जो है अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ आवर डीसी साहब एंड एसडीएम साहब यहाँ पूरी तरह से जो है मतरक है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी जितने भी महकमे हैं वो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं और हम होपफुली हम लोग सारे लोगों को जो है अकोमोडेट कर रहे हैं। लोगों को लगभग आपने यहाँ अभी तक सुबह से हमारे 4 बसेस जो है हमने यहाँ से भरकर जो भेजी हुई हैं ऊपर, और अभी और गाड़ियाँ जो है आ रही हैं बारामूला से। तो बाकी लोग जो आप देख रहे हैं यहाँ आसपास, इनको भी हम भेज रहे हैं वहाँ पर। क्या अपील करेंगे जो बॉर्डर पर लोग रह रहे हैं? हाँ, बॉर्डर पर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो पैनिक ना हो जाएं। गवर्नमेंट उनके साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है और उनके लिए अच्छी सुविधाएं जो है उनको तलाश किया जा रहा है। हाँ, अब थोड़ा सीरियस मसला है इस वक्त जो है, सभी लोगों को जो है परेशानी है क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की वजह से। तो हम कोशिश कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि इनको किसी तरह से भी सेफर एरियाज में जो है शिफ्ट किया जाए। देखिए, कल रात जो पाकिस्तान ने 10 बजे के करीब जम्मू के साथ साथ हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों पे जो मिसाइल हमले किए हैं, हम उसकी पूरी निंदा करते हैं। और माता रानी जो जम्मू में बैठे हुए हैं, बाबे माता ने पूरे जम्मू के साथ साथ हिंदुस्तान की पूरे की रक्षा कर रही है, पहले भी करते आए हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हमारे देश पे वो अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो रही बात पाकिस्तान की, जो उसने रात को कायराना हरकत की है, उसका हमारे इंडियन फौज ने जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जो न्यूज चैनलों में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो है वो चप्पा चप्पा थरा उठा है और पूरे पाकिस्तान में जो है वो तहस मचा हुआ है। हम इंडियन फौज और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नरेंद्र भाई मोदी जी से यही अपील करते हैं कि इस बार जो है लड़ाई, तो पहले भी पाकिस्तान छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ता है, लेकिन इस बार लड़ाई जो है कमान जो है वो नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में है। और हमारी इंडियन आर्मी जो पूरी तरह सतर्क है, इस बार पाकिस्तान को जो है इस तरह का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए ताकि आने वाले समय में जो है पाकिस्तान का नाम जो है वो नक्शे से ही मिटा दिया जाए। और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले लोग जो हैं वो खाली इसे इतिहास में ही सुना करेंगे पाकिस्तान कोई था। इस बार जो है हिंदुस्तान की फौज और नरेंद्र भाई मोदी से यही अपील है कि इसको बिल्कुल निषेधित किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो पाकिस्तान ने कल कायराना हरकत की है, हमारे देश के कई शहरों को टारगेट किया है, सिविलियन को टारगेट किया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमारी इंडियन आर्मी ने अपने बल का प्रयोग करके उनके ड्रोन को एयर में ही ब्लॉक करके, इंटरसेप्ट करके उन्हें ब्लॉक कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद वो रुके नहीं, उन्होंने दोबारा हमारे शहरों को टारगेट किया और उनके इस मकसद को विफल कर दिया। हम अपनी देश की आर्मी के साथ हैं, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। हमारे देश की आर्मी को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं और उन्हें सपोर्ट करेंगे। हम अपने देश के साथ हैं और पाकिस्तान का इस बार मैं नरेंद्र भाई मोदी से अपील करता हूं कि इस बार वो वर्ल्ड मैप से पाकिस्तान का नक्शा ही रेस कर दे और पाकिस्तान को पूरा ही खत्म कर दे। जय हिंद, जय भारत।